हेलो बच्चों, तो हम लोग आज फिर एक नए वीडियो की तरफ आ ही चुके हैं। आज हम लोग फिर एक नया वीडियो देखने वाले हैं। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे मोनोकाटिलिडन और डाइकाटिलिडन की एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में क्या अंतर होता है। हम लोग आज से जब भी किसी पौधे को देखेंगे तुरंत बता देंगे कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपको पक्का समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मोनोकाटिलिडन और डाइकाटिलिडन पौधों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसके द्वारा हम लोग पहचानेंगे पौधों को। तो सबसे पहले पत्तों द्वारा हम लोग जानेंगे, यानी कि बाई लीफ। हम लोग पत्तों द्वारा पहले सबसे पहले सहायता से देखेंगे कि एक बीजपत्री पौधा है या द्विबीजपत्री पौधा है। तो सबसे पहले हम लोग मोनोकाटिलिडन को देखते हैं कि मोनोकाटिलिडन में पत्ता जो होता है किस प्रकार का पाया जाता है। तो मोनोकाटिलिडन का जो पत्ता होता है कुछ इस प्रकार का होता है। आप सभी लोग इस प्रकार के पत्ते को जरूर देखे होंगे, इस प्रकार के पत्ते को जरूर देखे होंगे। ये है पत्ता और इसके बीच बीच में हमको एक लाइन दिखाई देती है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन। तो हम लोग कहेंगे कि वे पौधे जिनके पत्ते पैरेलल विनेशन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं। जैसा मैं दिखा देना चाहता हूं, ये है गन्ने का पत्ता और गन्ने के पत्ते में आपको बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कुछ इस प्रकार का विनेशन हमको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल विनेशन। इसका मतलब जो गन्ने का पौधा होता है वो एक बीजपत्री होता है। तो आशा करता हूं कि आपको पत्ते के द्वारा एक बीजपत्री आसानी से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके अपोजिट में कि द्विबीजपत्री का पत्ता कैसा होता है, कि द्विबीजपत्री का पत्ता कैसा होता है। तो दो बीजपत्री का पत्ता बिल्कुल आसान होता है। हम लोग बचपन से ये वाला पत्ता तो जरूर बनाते आए होंगे। ये वाला पत्ता तो हम लोग बचपन से ही बनाते आ रहे हैं। ये वाला पत्ता तो हम लोग क्या है, बचपन से बनाते आ रहे हैं। तो जिसमें इस प्रकार का विनेशन होगा उसको हम लोग द्विबीजपत्री कहेंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इस विनेशन का क्या नाम है। तो इस विनेशन का नाम है रेटिकुलेट विनेशन। क्या नाम है, रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन। तो हम लोग फाइनली समझ चुके हैं कि जिसमें रेटिकुलेट विनेशन होगा वो क्या होगा, वो दो बीजपत्री होगा। जैसा कि मैं आम के पत्ते से दिखा देना चाहता हूं, ये देखिए आम के पत्ते में, आम के पत्ते में कुछ इसी प्रकार का विनेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। तो जिस पौधे के पत्ते में रेटिकुलेट विनेशन पाया जाएगा वह पौधा क्या होगा, द्विबीजपत्री होगा। और जिसमें पैरेलल विनेशन पाया जाएगा वो क्या होगा, एक बीजपत्री होगा। तो हम लोग फाइनली समझ चुके हैं कि एक बीजपत्री का पत्ता और द्विबीजपत्री का पत्ता किस प्रकार का होता है। तो बिल्कुल आसानी से कि मोनोकाटिलिडन पैरेलल विनेशन और डाइकाटिलिडन में रेटिकुलेट विनेशन होगा। तो सबसे पहला हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरे में हम कैसे पहचानेंगे। ये हो गया पत्ते द्वारा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं जड़ द्वारा। क्या देख लेते हैं, जड़ द्वारा। बाई रूट। हम लोग रूट की सहायता से भी पहचान सकते हैं कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं। ये है मेरे पास बहुत बड़ा पौधा। इसका हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है,
इसका वैज्ञानिक नाम है साइडा एक्यूटा। क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक नाम है साइडा एक्यूटा, और हम लोग घरेलू भाषा में कहते हैं बरियारा। क्या बोलते हैं? बरियारा। ये सड़क के किनारे हमको इजिली मिल जाता है। अगर इसकी हम लोग जड़ को देखेंगे तो हम लोग कुछ देखेंगे तो इसमें पतला पतला निकला हुआ है, और उसके साथ कुछ मोटी रूटें भी निकली हुई है। कुछ मोटा है और कोई कोई पतला है। और एक मैं और दिखाना चाहता हूं। एक मैं इस सीजन में हमको धान तो नहीं मिला, गेहूं बोया जा रहा है, तो हम धान की जड़ को ही उठा लाए। और धान की जड़ में अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सिर्फ पतला पतला ही जड़ निकल रहा है। इसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़, तो हम लोग इन दोनों जड़ों की सहायता से हम लोग जानेंगे कि डाइकाटिलिडॉन है या फिर मोनोकाटिलिडॉन है। तो हम लोग जान लेते हैं कि डाइकाटिलिडॉन में कैसा होता है और मोनोकाटिलिडॉन में। तो सबसे पहले हम मानते हैं ये हमारा अभी जो धान का आपको दिखाए है पौधा वो है। उसमें यदि हम लोग जड़ को देखेंगे तो जड़ कुछ इस प्रकार होता है। कुछ इस प्रकार से जड़ निकला हुआ होता है, बिल्कुल सब मुसला पतला पतला जड़ होता है। और पतला पतला जड़ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकाटिलिडॉन, एक बीजपत्री। अच्छा, अब ये बात आती है, सर इसका नाम भी तो बता दीजिए कि इसका नाम क्या है। तो हम लोग इसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं हम लोग? एडवेंटिशियस रूट, मूसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूसला जड़। तो जिस पौधे के जड़ मूसला होंगे यानी कि एडवेंटिशियस होंगे, उन जड़ को हम लोग क्या, उस पौधे को हम लोग क्या कहेंगे? एक बीजपत्री, मोनोकाटिलिडॉन। तो आशा करता हूं कि ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा इसकी सहायता से। ये आप देखिए, ये धान का कटा हुआ जड़ मैं ले आया हूं। यदि हम लोग इसके पास रख दें तो हम लोग देखेंगे सिर्फ पतले पतले जड़ हमको दिखाई दे रहे हैं। और इसी जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? मूसला जड़। ये ला लिखा हुआ है, मूसला जड़ या फिर एडवेंटिशियस रूट। तो जिन पौधे के जड़ में एडवेंटिशियस रूट पाया जाएगा उनको हम लोग क्या कहेंगे? एक बीजपत्री। तो सर आप ये भी बता दीजिए दो बीजपत्री का क्या होगा? तो बिल्कुल आइए हम लोग बता जानते हैं कि दो बीजपत्री में क्या होगा। दो बीजपत्री में अगर हम लोग जड़ को देखेंगे तो ये मानते हैं हमारी पृथ्वी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले एक मोटा जड़ गया होगा। क्या होगा? मोटा जड़। इससे पतले पतले जड़ निकले हुए होंगे। इससे पतले पतले जड़ निकले हुए होंगे। और इस जड़ को हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट। टैप रूट यानी कि टैप रूट। तो जब हम लोगों को इस तरह का जड़ दिखाई दे, टैप रूट दिखाई दे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। जैसे कि मैं अभी अभी साइडा एक्यूटा का ये जड़ दिखा दे, बड़ा मेहनत लगा है भाइयों, बड़ा मेहनत लगा है इसको उखाड़ने में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यदि समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए इतनी मेहनत के लिए। ये देखेंगे आप तो ये एक आपको मोटी जड़ दिख रही होगी, ये वाला। और इसके बाद में ये सब पतले पतले जड़ दिख रहे हैं। इसके साथ में देखिए बगल बगल में पतला पतला निकला हुआ है। तो जिसमें हमको एक मोटी जड़ दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। बिल्कुल आसानी से एक खास बात कि जब हम लोग टैप रूट वाले को यानी कि इस जड़ वाले को उखाड़ने जाते हैं तो बड़ी ही ताकत लगानी पड़ती है। तो ताकत ज्यादा लगा, इसका मतलब हम तुरंत समझेंगे कि शायद वो द्विबीजपत्री है, शायद नहीं लगाएंगे। ये पूरा का पूरा द्विबीजपत्री। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाला भी बहुत ताकत खींच लेता है, तो हम लोग ताकत से नहीं उसको उखाड़ेंगे और हमको मूसला जड़ दिखा तो हम लोग कह देंगे एक बीजपत्री है। और यदि हम लोगों को इस प्रकार का जड़ दिखा है टैप रूट वाला तो हम लोग कह देंगे द्विबीजपत्री है। तो मैं समझ चुका हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया। यदि समझ में आ गया है तो हम लोग अगले कुछ और टॉपिक के बारे में देखते हैं कि और कैसे हम पहचान सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग पहचान सकते हैं
तीसरा हमारा हो जाता है नंबर 1, नंबर 2 और तीसरा हम लोग लिख देते हैं बीज द्वारा। हम लोग बीज द्वारा भी पहचान सकते हैं, सीड बाय सीड। हम लोग बीज के द्वारा भी पहचान सकते हैं कि एक बीज पत्री है या दो बीज पत्री है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास है चना। क्या है? चना। अभी अभी लाया हूं मार्केट से, पहले थोड़ा सा चबाता हूँ। मस्त है। तो समझ ही लेते हैं, बात की बात आ गई तो अगर भाई पैसे लगा के लाया हूं तो चबाना तो जरूरी है। तो थोड़ा सा खा लिया हूं, फिर भी चलो मैं दिखाता हूं। यदि हम लोग इस चने को फोड़ दें, क्या कर दें? फोड़ दें। तो चलो भाई, सूखा चना नहीं लाया हूं इसलिए क्योंकि सूखे चने को फोड़ने में काफी मेहनत लगता, तो इसीलिए हम भुजे हुए चने को ले आए हैं। तो यदि आपको दिखाना चाहें तो मैं तोड़ दिया हूं। फाइनली ये बराबर हिस्सों में दो दाल बन गया है। क्या बन गया है? चना बिल्कुल दो दाल बन गया है। तो यदि हम कहेंगे कि यदि किसी भी पौधे का सीड हमको दो पत्री के रूप में मिलता है, यानी कि दो दाल मिल रहा है, तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो द्विबीजपत्री है। जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास चना था, चने को जब हम फोड़े तो हमको कितने दाल मिले? दो दाल दिखाई दिए। तो जब हमको दो दाल दिखाई देंगे, यानी कि जब हम लोग सीड को फोड़ेंगे और फोड़ने के बाद उसके बराबर दो पार्ट दिखाई दे, तो हम लोग उसी पौधे को क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। इसका मतलब जो ये चना था, भाई जो ये चना था तो वो कैसा है? द्विबीजपत्री। अब जाना तुम लोग और चने के पौधे को जांगल लगा के खींचोगी तो देखोगे वो बहुत ताकत लेगा, तभी पौधा उखड़ेगा, है ना? और इधर बता दो सर जी, इधर क्या होगा? इधर कुछ नहीं, वे बीज जो दो दाल नहीं बन पाएंगे। जैसे अगर हम लोग देखें धान होता है, धान को हम क्या तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। गेहूं होता है, तो कुछ लोग कहेंगे भाई गेहूं तो टूट जाता है, गेहूं तो टूट जाता है। गुरुजी कहे बता रहे हो? गेहूं को ऐसे होता है, गेहूं यहाँ से टूट जाता है, लेकिन ये वास्तव में होता नहीं है। ये ऐसा होता नहीं है, बस थोड़ी सी हम लोग की ताकत ज्यादा होती है, इस वजह से तोड़ देते हैं। तो हम लोग गेहूं भी क्या कहेंगे? मोनोकाटिलिडन है। हालांकि ये टूटता है, लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसका जो कटा हुआ भाग होता है बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल सिंपल। और इसका जब हम लोग देखेंगे तो खुरदरा रहेगा। यानी कि फाइनली हम लोग ये समझ लेंगे कि जिन बीज में दो पार्ट हो जाए, जिनका बीज दो पार्ट में विभक्त हो जाए, दो पार्ट में बट जाए, दो दाल हमको मिल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। और जिसका जो बीज है वो दो दाल में ना परिवर्तित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक बीज पत्री कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी बता ही दिए आपको, धान हुआ, सीरियल्स है जिनमें हम लोग को नहीं दिखाई देते हैं। तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल आसान से कि वे पौधे जिसमें पैरेलल विनेशन पाया जाता है, मोनोकाटिलिडन, जिसमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है, डाइकाटिलिडन, और उसके बाद में दूसरा हम लोग देखेंगे तो जिसमें रूट एडवेंटिशियस पाया जाएगा, मूसला जड़ पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकाटिलिडन, यानी कि एक बीजपत्री। और जिसमें टैप रूट पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। और बात आ गई लास्ट वाली, तो लास्ट में हम लोग कहेंगे कि जिनके सीड दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते, दो पार्ट में बराबर नहीं बढ़ सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? कि वे कैसे होते हैं? मोनोकाटिलिडन होते हैं। और जिसके सीड क्या होते हैं? दो पार्ट में आसानी से बढ़ जाए, वो क्या होते हैं? द्विबीजपत्री, डाइकाटिलिडन होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी यदि आप क्लास 9th में, 10th में, 12th में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो सर्च कीजिए AV99 क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th, क्लास 12th, जिस भी क्लास में है आप वो सर्च कीजिए। और हाँ, यदि आपको पदप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अच्छे से नहीं मालूम है तो मैं इसके पहले जंतु कोशिका और पदप कोशिका के बारे में बताया हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को देखकर बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं
क्योंकि वो भी बहुत लाजवाब वीडियो है। तो वीडियो देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।